नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारत। मैं अजित उपाध्याय। हम उपस्थित हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय दिल्ली में और हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे हैं क्षेत्र से यानी सिवान के सिसवन प्रखंड के सरौत भागर पंचायत जो सरौत गांव है, यानी हमारे गांव से बगल का एकदम सटा हुआ गांव। दिनेश प्रताप सिंह जी जो कि पूर्व में पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में दिल्ली प्रदेश में महामंत्री हैं। तो हम जानेंगे कैसे संघर्ष किए, गांव से उठ के आए और गांव से आने के बाद आज दिल्ली में एक बहुत बड़ा चेहरा बना लिए हैं। लोग जानते हैं, लोग मानते हैं, तमाम चीजें हैं। वर्तमान में भाजपा सरकार में है और सरकार में रहते हुए प्रदेश के महामंत्री हैं। तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताइए, कैसे संघर्ष किए, किस संघर्ष के बाद आप यहाँ तक पहुंचे, यानी बिहार के मतलब एक छोटा सा गाँव कहा जाए, वहां से निकल करके आप दिल्ली तक आ गए। देखिए, मैं वहां भी था तो संघ के विद्यालय में पढ़ाई किया, सिवान सरस्वती शिशु मंदिर। उसके बाद दिल्ली हम लोग कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए आए। तैयारी करते करते स्वभाव में था शाखा जाना, शाखा में काम करते करते फिर भाजपा में आ गए। भाजपा में काम करते करते संगठन ने यहाँ ला करके बैठा दिया। उन लोगों के लिए एक संदेश कहीं ना कहीं कहा जाता है, मोटिवेट न हो। वो चीजें क्या मतलब, आज गांव में तक लोग सीमित रह जाते हैं, भाजपा में हो या अन्य पार्टी में संघर्ष करने के बावजूद। लेकिन भाजपा ने आपको इतने बड़े शीर्ष पद पे दिया, आगे भी संभावनाएं हैं। जिस तरह से आप मेहनत करते हैं प्रदेश में, कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप प्रभारी भी थे चुनाव में, तो तमाम चीजें कैसे आगे मतलब इस चीज को देखते हैं? देखिए, अपना काम है सतत चलते रहना, सतत काम करते रहना। संगठन की अपनी दृष्टि है, संगठन देखता है। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां गांव का लड़का हो, गरीब का लड़का हो, अमीर का लड़का हो, जो भी सतत प्रयास करता है और जीवन में अपना लक्ष्य बना लिया है कि वन लाइफ वन मिशन, एक जीवन एक लक्ष्य, जिसने इस व्रत को धारण किया और भारतीय जनता पार्टी में कार्य प्रारंभ किया, तो देर सवेर भारतीय जनता पार्टी उसके साथ न्याय करती है और वो जिस चीज का अधिकारी रहता है वहां वो पहुंच ही जाता है। इसलिए हमारे पार्टी में आवश्यक नहीं है कि फलाने एमपी साहब के पुत्र हैं इसलिए आप विधायक बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लड़के हैं तो प्रदेश के अध्यक्ष बन जाएंगे। ये सब दूसरे दलों में होता है, मैं उन दलों का नाम नहीं लूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता गांव में हो, शहर में हो, पहाड़ में हो, देहात में हो, जहां से भी वो सतत प्रयास करता है, उसकी निष्ठा सही रहती है। तो समय अंतराल लंबा लगता है लेकिन वो एक न एक दिन अपनी जगह पर पहुंच जाता है। इसलिए हमें ईमानदारी पूर्वक पार्टी का जो काम हो उसको करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अब ये ईश्वर का कार्य है, ये अपना कार्य नहीं है। तो ईश्वर और संगठन के लोग इस पर तय करते हैं कि किसको कहाँ जाना है, कौन क्या करना है। ये अपना विषय है ही नहीं कि मुझे ये बनना है और मुझे वो बनाया जाए। वो संगठन की दृष्टि होती है, जिस लायक हम रहेंगे उस लायक संगठन बनाएगा, नहीं रहेंगे नहीं बनाएंगे। और यही हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के मैं काम कर रहा हूँ, 25 साल से राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ हूँ। इसके पूर्व में भी सिवान में आपके पिताजी अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या लगता है सिवान में मतलब पृष्ठभूमि बना रहे हैं आप यहाँ से, या फिर यहीं पे करना है? तो ना, पिताजी सिवान रहते थे तो द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित है, संघ के स्वयंसेवक हैं, तो उनको लगता है कि राष्ट्र हित में काम करना चाहिए तो सिवान में करते हैं। अब मेरा भाई एक युगांडा में रहता है तो संघ के विदेश विभाग का काम देखता है। तो जो लोग परिवार के, जहाँ एक भाई मेरा इंजीनियर है, वो नौकरी करता है लेकिन वो विद्यार्थी प्रमुख है बिहार में, दरभंगा या मुजफ्फरपुर में वो विद्यार्थी प्रमुख, वो भी द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित है। तो अपना जो जहाँ पे है वो अपना अपना काम कर रहा है, सबके अपने अपने क्षेत्र है। मैं दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए आया तो दिल्ली में भाजपा से जुड़ा। तो ये ऐसा नहीं है कि सिवान में हमारे पिताजी कर रहे हैं तो हमारा क्षेत्र बनाया जा रहा है, या हमारे लिए वो बना रहे हैं या उनके लिए मैं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश का कार्यकर्ता हूँ और दिल्ली प्रदेश में काम करता हूँ। हमारी सिवान से या दुरौंदा विधानसभा आपका आता है, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ से तैयारी मतलब तैयारी करने के लिए वहाँ दिल्ली में जब काम करता हूँ, ठीक है, पिताजी भी स्वयंसेवक हैं, भाजपा में काम किए,
तो इस वजह से पूरे भाजपा परिवार के लोगों से परिचय है, सब संघ के लोगों से परिचय, तो इसका मतलब थोड़ा कि मैं वहां चुनाव लड़ने जाऊंगा। कल पार्टी अगर किसी को राष्ट्रीय दायित्व भेज देती है, वो पूरे देश में उसका परिचय हो जाता है, तो पूरे देश भर से चुनाव लड़ने जाता है क्या? एक क्षेत्र होता है जैसे गृह क्षेत्र, उसको बोला जाता है। तो गृह क्षेत्र, हमारा कार्य क्षेत्र तो दिल्ली है ना, तो दिल्ली से ही चुनाव वगैरह तो चुनाव मैं थोड़े लड़ूंगा। चुनाव लड़ाना ये मेरा काम नहीं है, ये सब संगठन तय करता है। संगठन तय करता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी है और पार्टी से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से सिवान में जैसे कि इनके पिताजी रहे हुए हैं, और आज जिस तरह से ये दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में फिलहाल यहाँ पे लगे हुए हैं संघ सेवक, जैसा कि खुद ही बता रहे हैं, और आज वर्तमान में भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह से उठ कर आना, और आने बिहार से बहुत सारे लोग आते हैं दिल्ली में, ऐसे हर सैकड़ों डेली या 75 ट्रेनें हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन टिक पाना, कार्य कर पाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि दिनेश जी ने किया, और करने का नतीजा रहा कि कहीं ना कहीं पार्टी ने इनको बड़ा दायित्व दिया, और आगे भी शायद बड़ा दायित्व दे सकते हैं। सिवान की जो जनता है वो आपको सुन रही है, उनसे क्या अपील करिएगा? सिवान की जो जनता आपको देख रही है, सिवान की जो जनता देख रही है, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि देश आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उस मजबूती को और बल दें, उसको ताकत दें, पूरा दृढ़ता के साथ। सिवान की जनता, सिवान के लोग, सिवान मेरा गृह जिला है और सिवान ने राजेंद्र बाबू को भी दिया है, तो सिवान की धरती बहुत ही पवित्र धरती है। तो मेरा निवेदन है कि सिवान के लोग इस राष्ट्र के निर्माण में जो नरेंद्र भाई मोदी जैसे लोगों ने जो यज्ञ प्रारंभ किया है, जो लग रहा है अब कि धीरे धीरे भारत जगत गुरु भारत बनने के तरफ अग्रसर है, उसमें अपना अमिट योगदान दे। इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति देकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाए और नरेंद्र भाई मोदी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बना करके 24 में एक कीर्तिमान स्थापित करे, ताकि भारत भिखमंगों की पंक्ति में खड़ा होकर के नहीं, दाताओं की सूची में खड़ा होकर के अपने को प्रमाणित करे। जैसे कोरोना के टाइम में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व को दिया, विश्व से लिया नहीं, हमने वैक्सीन बनाया, टीका बनाया और विश्व के लोगों को स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भारत ने दिया। इसी तरीके से, और ये तभी संभव है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जैसे लोग रहे, तो उनको मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, ये संकल्प हमको लेकर के। और क्योंकि जब सिवान में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। तो मेरी कामना है कि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो और सिवान में भी हो मजबूत हो। और मैं जिस गांव का रहने वाला हूं वहां भी अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे शहर में, हमारे सिवान में, बिहार में, दिल्ली में, सभी जगह लोग भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएं और पुनः एक बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी के यश और कीर्ति को फैलाएं, ताकि भारत जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जगत गुरु भारत बनने के पथ पर, वो तेजी से बढ़े। और जो हमारा सपना है कि भारत माता का कोई न कोई सपूत भारत को जगत गुरु भारत बना करके रखेगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस महायज्ञ में सभी लोग आहुति देकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाएंगे। एक चीज बिहार की आपने बात कही तो सवाल पूछना लाजमी हो गया। बीते 30 जुलाई को जेपी नड्डा जी यानी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना गए हुए थे, ऐसा ने उनका विरोध किया, गो बैक के नारे लगे। राष्ट्रीय वहां पे प्रदेश का कमेटी की यानी पूरे दल की बैठक थी एनडीए की, जो भी उसमें घटक दल आते हैं, और 31 तारीख को अमित शाह जी देश के गृह मंत्री वो भी गए हुए थे। तो इस तरह का विरोध पटना में क्यों देखा गया? अब देखिए, ये बिहार के में जो लोग काम करते हैं वो बताएंगे, हमसे दिल्ली वाली बात पूछिएगा, दिल्ली की बात बताएंगे। चलिए, तो दिल्ली की बात बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से स्थिति है, साफ तौर पर इन्होंने बोला कि भाजपा मजबूत हो रही है। और फिलहाल जैसे कि सिवान की बात की जाए तो दिल्ली पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार पृष्ठभूमि नहीं रही है और कर्म भूमि जो कहा जाए तो फिलहाल इनका दिल्ली है। लेकिन सिवान की है तो सिवान से हमारा पूछना लाजमी हुआ कि सिवान से कैसे उठ करके आए और दिल्ली में किस प्रकार से आज आसीन हुए। तमाम लोग जानते हैं इस चीज को। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।